अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। एपिसोड नंबर 27 में आखिर क्या होगा, पूरी एपिसोड की कहानी आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। मीरब को जो हया ने गिराया है तो गिरने के बाद माँ बेगम बहुत ही परेशानी के आलम में हया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती हैं। स्ट्रेचर पर डाला कि इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। माँ बेगम बहुत परेशान होकर मरियम से कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुर्तसिम आ गया तो उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसे में मुर्तसिम भी भागता हुआ हॉस्पिटल में पहुंच ही जाता है। आते ही माँ बेगम उसके सामने हाथ जोड़ देगी, मुझे माफ़ कर दो, मीरब का ख्याल नहीं रख सकी, पता ही नहीं चला ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन मुर्तसिम कहने लगा, मुझे पता चला है ये सब कुछ कैसे हुआ, सब कुछ हया ने किया है। माँ बेगम तो दंग रह जाती है तो मुर्तसिम बताने लगा, मुझे उस मुलाजमा ने बताया है जिसने सीढ़ियों पर से तेल साफ किया है। उसने वफादारी का मुजाहरा करते हुए मुझे बताया कि वो अपने सर पर इस बच्चे का इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती। तो माँ बेगम हया ने ये हरकत की है, आगे चलकर भी वो मीरब को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ पर माँ बेगम को बहुत ही गुस्सा है हया पर। इतने में डॉक्टर आ जाती है तो डॉक्टर से जल्दी से माँ बेगम पूछने लगी, बताओ बच्चा तो ठीक है ना। डॉक्टर रिपोर्ट्स देखते हुए कहने लगी, मीरब प्रेग्नेंट तो नहीं थी। माँ बेगम फिर से कहती है, अच्छी तरह से देखो, मेरी बहू प्रेग्नेंट थी। अब वो मुर्तसिम को लाकर रिपोर्ट्स दिखाती है और कहने लगी, ये देखिए प्रेगनेंसी की रिपोर्ट तो नेगेटिव है, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। अब मुर्तसिम तो सारी हकीकत से वाकिफ था, इसलिए माँ को तसल्ली देता है और माँ भी सब कुछ समझ ही जाती है। ऐसे ही मीरब जब ठीक हो गई तो उसे लेकर घर भी आ गए। आते ही माँ बेगम ने देखा कि फीना कोई चीज़ हया को दे रही थी, कपड़े में थी, इसलिए कपड़ा माँ बेगम ने जब पकड़कर झटका तो कपड़े में लिपटे हुए बहुत सारे तवीज़ नीचे गिर गए। अब माँ बेगम ने जब तवीज़ देखे तो दूसरी नज़र फीना पर डाली तो फीना घबराकर सब कुछ सच बता देती है। अब तो हया की खैर नहीं, पहले मीरब को सीढ़ियों पर से गिरा दिया और अब ये हरकत। माँ बेगम हया पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और कहने लगी, तुम एक मिनट भी अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ, तुम्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम काले जादू करवाती हो मेरे बच्चों पर, इसका मतलब है जो मुर्तसिम का पहले एक्सीडेंट हुआ था वो भी तुम्हारे काले जादू की वजह से ही हुआ था। हम पर जो भी मुश्किल आ रही है वो इसी काले जादू की वजह से। हया रोते हुए कहने लगी, मीरब के साथ जो कहेंगी बुरा मैंने किया वो मैंने किया, लेकिन मुर्तसिम के साथ मैं बुरा नहीं कर सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं मुर्तसिम से। लेकिन यहाँ पर माँ बेगम कुछ नहीं सुनना चाहती, बहुत ही गुस्से में है और फ़ौरन से हुक्म सादर कर दिया कि हया अब इस घर में नहीं रह सकती। हया को रोते हुए इस घर से फ़िलहाल तो निकलना ही पड़ेगा। मीरब की वजह से भी माँ बेगम बहुत गुस्से में है, इसलिए अनीला बेगम और वकास साहब से कहने लगी, अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मीरब जो कि इस घर से नहीं जाना चाहती, आंखों में आंसू लिए मुर्तसिम की तरफ देखती है, उसके जवाब की मुंतज़िर है। तो मुर्तसिम अपनी माँ से कहने लगा कि इसको ठीक हो जाने दें, फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसे में वो मीरब को पकड़कर अंदर भी ले जाता है, कमरे में ले गया तो उसके लिए सूप बनाकर लाता है। हाथों में बहुत चोटें लगी हैं, इसीलिए तो वो सूप अपने हाथों से इसे पिलाता है। जब इतनी केयर करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो यहाँ पर मीरब को भी तो मोहब्बत हो ही चुकी है, इजहार बेशक नहीं करती। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही थोड़ी सी बेहतर हुई तो माँ बेगम के हुक्म के मुताबिक इसे कराची तो जाना ही है। आज जब कराची जाने के लिए तैयार होकर आई तो यहाँ पर मुर्तसिम का भी बुरा हाल है, कहने लगा, तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊंगा। मीरब भी तो उसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी इतराती है कि उसको अपनी मोहब्बत की शिद्दत के बारे में नहीं बताना चाहती, वरना तो उसका जाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मीरब जब कराची जाएगी फिर ही तो उसे एहसास होगा कि मुर्तसिम से कितनी मोहब्बत करती है वो। मुर्तसिम जब अपनी माँ को बच्चे के कपड़े टेबल पर बिछाकर सामने अफसोस करते हुए देखता है तो बहुत ही दिल टूट जाता है उसका, कि आकर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रख देता है और खुद भी रोने लगता है और चाहता है कि माँ को तसल्ली दे। ऐसे में माँ हाथ झटक कर पीछे कर देती है, तुम्हारी तसल्ली नहीं चाहिए मुझे, और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, अगर मीरब तुम्हें शोहर का दर्जा नहीं देती, तुम्हारे हकूक पूरे नहीं कर सकती, तो तुम छोड़ दो उसे, तलाक दे दो उसे, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। लेकिन जहाँ पर मुर्तसिम जो कि मीरब से बहुत मोहब्बत करता है, उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, फ़ौरन इनकार कर देता है कि मैं मीरब को नहीं छोड़ सकता, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे तमाम हकूक भी देने लगेगी, मुझसे मोहब्बत भी करने लगेगी, बस माँ बेगम उसको थोड़ा सा और वक्त दें। अब मुर्तसिम जानता है कि वो मोहब्बत तो करने लगी है, लेकिन इजहार करने में थोड़ा सा और वक्त लेगी,
तो वो अपनी माँ से भी बस इसी बात का वक्त लेता है जो कि उसे मिल भी जाएगा। फ्रेंड्स, ये एपिसोड तो यहीं तक। आपको इस एपिसोड का कितनी शिद्दत से इंतजार है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।